नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक गांव में दो बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वो दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनके नाम भी ऐसे ही थे, एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहाँ के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ रही थीं। दोनों दोस्तों ने उनसे पूछा कि आप लड़ क्यों रही हो। इस पर उनमें से एक औरत ने बताया कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही थी और इसने मेरा सारा पानी गिरा दिया। खैर, जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को रुकवाया और माहौल को शांत किया। फिर वे दोनों औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। गांव में इस तरह के झगड़े आए दिन हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर शिकायत की। इस बात पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये तरीका निकाला गया कि पूरी गांव में से जो पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा, उसको एक बाल्टी के 10 रुपए मिलेंगे। इस पर राम और श्याम दोनों सोचने लगे कि हम कोई और काम तो करते नहीं हैं, ये काम आसान लग रहा है और फिर इस काम को करने से हमें पैसे भी मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग गए। शुरू के कुछ दिन तो वे एक बाल्टी से पानी डालने लगे, फिर दोनों हाथों से बाल्टी लेकर पहाड़ी चढ़ने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम यही करते रहे, लेकिन राम काफ़ी दुबला पतला था, तो इस तरह के काम में वो थक जाता था। एक दिन वो सोचने लगता है कि ये काम हम आखिर कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और अगर बीमार पड़ गए तो काम नहीं कर पाएंगे और इससे पैसा भी नहीं आएगा। दोनों दोस्त देर शाम तक यही सोचते रहे। रात को घर पर जब राम इसी सोच में था, तब अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों न एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। अगले दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे, तो राम ने यही सुझाव श्याम को भी बताया, परंतु श्याम को इस सुझाव में कुछ खास दम नहीं लगा। उसने इसमें 10 कमियां निकाल दी और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को जैसे दिमाग में ये बात फिट हो गई थी, परंतु ये सब करने के लिए उसे पर्याप्त धन की ज़रूरत थी। उसने सोचा कि क्यों न सरपंच जी से मदद ली जाए, और अगर उन्होंने मदद के लिए मना भी कर दिया तो क्या हो गया, एक कोशिश तो मैं कर ही सकता हूँ। ये सोचकर वो बड़े उत्साह के साथ सरपंच जी के पास पहुँच गया। सारी बात सुनने के बाद सरपंच जी ने उसकी बात से इनकार कर दिया और बोले, देखो यहाँ गांव में ये नहीं हो सकता। उल्टा सरपंच जी राम को कहने लगे कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। इस तरह राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को पता था अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। इसलिए राम ने ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो पाइपलाइन ज़रूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे अपना खर्च चला लेगा और साथ साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है कि राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई।
दूसरी ओर श्याम ने उसकी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ साल में तो उसने अपना खुद का एक छोटा सा घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा ही हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी। कई साल निकल गए। राम अभी भी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। तब पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया। यह राम ने क्या कर दिखाया? इतनी दूर से ये पानी अपने आप कैसे आ रहा है? जो गांव वाले पहले उसका मजाक बना रहे थे, वही गांव वाले लोग आज उसकी वाहवाही करने लगे। इधर धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसका शरीर काफी कमजोर हो गया। लेकिन राम अब अपने घर से टोटी चालू करता और पाइपलाइन की मदद से पूरे गांव में पानी पहुंचाता। इससे उसे पैसे भी मिल रहे थे और घर पर आराम भी। तो देखा दोस्तों, राम को किस तरह खुद पर इतना विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। राम ने बहुत दूर की सोची। समझदारी से काम करके उसने अपना भविष्य सुरक्षित कर लिया। आज की कहानी इतनी ही दोस्तों। मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो।